हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कंप्यूटर की कीज़ और एमसीक्यू दोनों हम करेंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि ईपीएफओ स्टेनो की दोनों आंसर की के सारे सब्जेक्ट मैंने सॉल्यूशन करवा दिए हैं। जिसने ना देखे हो वो जाके देखो चैनल पे, और जो न्यू स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले मैं ये भी बता दूं कि स्टडी विद दिव्या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैंने पीडीएफ भी शेयर कर दी है। ठीक है, अब मैंने पता है सब शेयर कर दिया, सब वीडियो सॉल्यूशन करा दिया। फिर भी स्टूडेंट मुझसे कह रहा है मैम वीडियो सॉल्यूशन करवाओ, मैम प्लीज़ सॉल्यूशन करवाओ। मैंने करवा दिया है, ईपीएफओ स्टेनो का सॉल्यूशन मैंने करवा दिया है, जीके का करवा दिया है, इंग्लिश का करवा दिया है, रीजनिंग मैथ्स दोनों साथ में थी उसका भी करवा दिया है, और दोनों शिफ्ट का करवा दिया है। ठीक है, और मैं आज सोच रही हूँ कि आपके लिए एक 50 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड वाला क्लास ले लूँ, तो मैं आपको बता दूंगी। लेने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम कीज़ पढ़ लेते हैं। मैं ट्रिक से याद कराऊंगी, कभी नहीं भूलोगे। और आप कोई सा भी एग्जाम दो, अगर आपके कंप्यूटर आ रहा है तो बिल्कुल डेफिनेटली कीज़ तो पूछता ही पूछता है। ठीक है, Ctrl+A क्या करेंगे इससे? ए से याद रखो ऑल, सेलेक्ट ऑल। Ctrl+A सेलेक्ट ऑल, ए से ऑल। नेक्स्ट है आपका Ctrl+B, क्या होता है? बी से बोल्ड। ए से क्या बताया था मैंने? ऑल। ठीक है, बी से बोल्ड। सी से कॉपी, कॉपी करने के लिए हम बोलते हैं ना Ctrl+C कॉपी। ए से क्या था आपका? सेलेक्ट ऑल, बी से बोल्ड और सी से कॉपी। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं Ctrl+D से। डी से क्या लोग याद रखोगे? डायलॉग बॉक्स। ठीक है, डी से क्या याद रखोगे आप? डायलॉग बॉक्स। जब डायलॉग बॉक्स को ओपन करना हो तो आप क्या लगाओ, क्या दबाओगे? Ctrl+D। ठीक है, उसके बाद देखो Ctrl+Shift+C, ये होगा फॉर्मेट पेंटर के लिए। ठीक है, Ctrl+Shift+C मतलब किसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करना हो ना आपको, तो कॉपी के लिए तो आपको पता है कि सी होता है, ये मैंने अभी बताया है। बट अगर फॉर्मेटिंग कॉपी करनी हो तो Ctrl+Shift+C। ठीक है, अब हम चलते हैं Ctrl+E पे। तो देखो Ctrl+E को कैसे लर्न करोगे आप? पहली बात तो ये क्या होता है, किसी भी पेज के मध्य करने के लिए जो सेंटर अलाइन होता है ना, मतलब सेंटर अलाइन, पहले तो लिख लो सेंटर अलाइन। सेंटर अलाइन क्या होता है मैम? सेंटर अलाइन होता है टेक्स्ट को सेंटर अलाइन अर्थात पेज के मध्य करने के लिए। सेंटर कहाँ होता है? बिल्कुल बीच में होता है, तो बस ई सेंटर, सेंटर अलाइन पेज के मध्य। ठीक है, आगे समझ। चलो, इसके अलावा देखो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक आपका आता है Ctrl+X। तो देखो ये मैंने कट कर दिया ना, तो इसका है कट। X मतलब कट हो गया, तो Ctrl+X कट करने के लिए। ठीक है, और कट करने के लिए आपको पता है, और Ctrl+Y ये तो हाल ही में पूछा था एनटीए ने। ठीक है, Ctrl+Y किसके लिए होगा? रिडू के लिए। ठीक है, रिडू करने के लिए। और अंडू करने के लिए क्या होगा? एक सेकेंड, अंडू करने के लिए क्या होगा आपका? Ctrl+Z, इससे तो अंडू होगा और Y से रिडू होगा। ठीक है, अब तक के जितने भी थे वो बिल्कुल हार्ड नहीं थे, मैंने आपको सारे करवा दिए। उसके बाद आप देखो Ctrl+W, W से क्या होगा? विंडो, तो विंडो को क्लोज करने के लिए क्लोज विंडो। ठीक है, विंडो को क्लोज करने के लिए क्या आप क्लिक करोगे? Ctrl+W। ओके, ये आपका हो गया। इसके बाद अब अपन आते हैं Ctrl+P पे। P फॉर पेस्ट, तो पेस्ट करने के लिए क्या होगा? पेस्ट नहीं, सॉरी, प्रिंट करने के लिए, सॉरी माय मिस्टेक। प्रिंट करने के लिए प्रिंट करने के लिए Ctrl+P। ओके, पेस्ट के लिए ये नहीं होगा, पेस्ट के लिए कुछ और होगा, वो मैं बताऊंगी। P से प्रिंट, तो Ctrl+P। अब हम पेस्ट की भी बात कर लेते हैं, जब मेरे मुंह से पेस्ट निकल ही गया है तो। ठीक है, तो Ctrl+V, V से होगा पेस्ट। पता है ये ऐसी कीज़ है जो आपको भी लर्न होगी, बिकॉज ये आप नॉर्मल यूज़ करते ही हो। V से क्या होगा? पेस्ट, और P से क्या होगा? प्रिंट। ओके, आगे समझ में। अब देखो Ctrl+S दबाओगे तो क्या आएगा? S से सेव आएगा मैम। ठीक है, हो गया याद?
ठीक है, चलो अब मैं आपसे बात करती हूँ कंट्रोल प्लस ओ की। कंट्रोल प्लस ओ फॉर क्या होगा, ओपन। पहले से जो सेव फाइल है उसको खोलने के लिए, कोई फाइल आपके पहले से सेव है उसको आप ओपन करोगे तो क्या करोगे, कंट्रोल प्लस ओ। ठीक है, आ गया समझ में, बढ़े आगे हम। अब ठीक है, ये तो वो कीज़ होगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक दो की और है जो भी हम पढ़ लेते हैं। कंट्रोल प्लस जी फॉर गो टू, डॉक्यूमेंट में सीधे किसी पेज या लाइन पे जाने के लिए, डॉक्यूमेंट में सीधे किसी पेज या लाइन पे जाने के लिए कंट्रोल प्लस जी। ठीक है ना। अब कंट्रोल प्लस एच का भी पढ़ लेते हैं हम। कंट्रोल प्लस एच से होता है रिप्लेस। ठीक है, एच से क्या होगा आपका, रिप्लेस। उसी तरीके से आई आ जाता है तो आई फॉर कंट्रोल प्लस आई, आई से क्या होगा आपका, इटैलिक, किसी टेक्स्ट को तिरछा करने के लिए आई तिरछा। ठीक है, मैंने मैक्सिमम आपको बता दिए हैं। अब मैं आपको एक और बात बता देती हूँ। कंट्रोल प्लस वी तो मैंने पेस्ट बताया ही था आपको बस, बट अगर हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी दबाएंगे तो क्या होगा, होगा तो पेस्ट ही, बट क्या होगा, फॉर्मेट पेस्ट हो जाएगा। क्या होगा, फॉर्मेट पेस्ट हो जाएगा। हमने ऊपर देखा था ना, कंट्रोल प्लस सी तो कॉपी था और फिर शिफ्ट और दबा देते हैं तो क्या हो जाता है, फॉर्मेट हो जाता है कॉपी। ठीक है, उसी तरीके से ना वी पेस्ट होता है और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी दबा दिया, इसका मतलब फॉर्मेट पेंटिंग हो गई, फॉर्मेट पेस्ट हो गया। ठीक है, आया समझ में, क्लियर है आपका। चलो 2-3 बार देखना, इजीली हो जाएगा। ठीक है, ये आपके सारे ये तो हो गए हमारे जितने भी, मैं इनमें से ही बैठ जाएगी कीज़, और जितने भी जो एग्जामिनर पूछता है वो तो मैंने आपको सारे बता दिए। उसके अलावा जो कीज़ होती है ना, F1 F2, ये भी मैं आपको लर्न करा देती हूँ। देखो F1 से क्या याद रखोगे, सबसे पहले हेल्प करो, सबसे पहले क्या करो, हेल्प करो, तो F1 हेल्प। ठीक है, वर्ड विंडो में किसी प्रकार की सहायता के लिए, तो F1 से क्या होगा, हेल्प होगा। अगर मैं कंट्रोल प्लस F1 क्लिक करती हूँ, मैं कंट्रोल प्लस F1 दबाती हूँ तो क्या होगा फिर बताओ मुझे, तो होगा आपका शो और हाइड, शो और हाइड रिबन बार, शो और हाइड रिबन बार। और F1 का क्या होगा, 1 सबसे पहले हेल्प करो, ये ट्रिक लर्न कर लो। इसके अलावा हम F2 पे भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, 2 क्या होता है, जो टेक्स्ट और ग्राफिक्स होते हैं ना उनको मूव करना। ठीक है, अब ऐसे देखो आप, एक सेकेंड, टू मूव, टू मूव, टू मूव, किसको मूव करना, जो ग्राफिक्स है और जो टेक्स्ट है उसको मूव करना, तो टू मूव। ओके, आगे समझ में, टेक्स्ट ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट को मूव करना। ठीक है ना, 1 से क्या था, पहले हेल्प करो, 2 से मूव, और उसके अलावा मूव, NOV मूव के बाद हम आते हैं F। अगर मैं कंट्रोल प्लस F2 क्लिक करूंगी तो क्या आएगा, प्रिंट प्रीव्यू, बट आप डायरेक्ट F3 पढ़ो। ठीक है, F3 नहीं होगा, F4 पढ़ना है आपको। 3 से सर्च होता है। ठीक है, 3 पे सर्च होता है, 3 ट्री को सर्च करो, 3 ट्री को सर्च करो, ऐसे ट्रिक लगा लो। F4 से क्या होगा, रिपीट लास्ट एक्शन, जो लास्ट एक्शन है उसको रिपीट, 4 ऐसे देखो, रिपीट करने के लिए 4, ये वाला 4 देखो, 4 इसका मतलब के लिए होता है ना इंग्लिश में, तो किसके लिए, रिपीट करने के लिए। मैम मैंने क्लास रिपीट करने के लिए लिए, तो F4 रिपीट, लास्ट एक्शन रिपीट, कहते हैं ना पेपर के लिए लास्ट एक्शन रिपीट कर लो। ठीक है, देखो मैं इसलिए ट्रिक बता रही हूँ ताकि आपको वहाँ पे जैसे ही क्वेश्चन आया और आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा, मैम ने ये बताया था। ठीक है, अब हम जाते हैं F5 पे क्या बोलते हैं हम, आप बोलते हैं मैं 5 तक गिनती बोलूँगा तुझे। ठीक है, तो गो टू, ठीक है, गो टू 5, 5 तक गिनती बोलूँगा, 5 बोलते ही मैं चला जाऊँगा। ठीक है, तो फिर से एक बार हम देख लेते हैं। 1 में क्या था, पहले हेल्प करो। ठीक है, 2 में क्या था, टू मूव, ग्राफिक्स और टेक्स्ट का। 3 क्या था, ट्री को क्या करना था, सर्च करना था। 4 क्या था, लास्ट एक्शन को रिपीट करना था, रिपीट करने के लिए। ठीक है, और 5 क्या था, गो टू, मैं 5 तक गिनती करूँगा फिर उसके बाद मैं चला जाऊँगा। ठीक है, ये आ गया समझ में, ट्रिक से लर्न करोगे तो जल्दी हो जाएगा। इसी तरीके से F6 का भी हम देख लेते हैं। ठीक है, चलो हम F6 का भी देख लेते हैं। मैं लगभग इतनी कीज़ करवा दूंगी ताकि आपको पेपर में बैठ जाए आपके क्वेश्चन। F6 क्या होता है,
5 में गो टू हो गया ना, तो 6 में क्या होगा, अगले पेन व फ्रेम में जाने के लिए, गो टू नेक्स्ट। 5 के बाद क्या बोलेंगे हम, 5 में तो हम चले गए, 6 के बाद बोलेंगे हम नेक्स्ट पे जाते हैं, ठीक है, 6 नेक्स्ट पे जाते हैं, गो टू नेक्स्ट, ठीक है, हो गया। F7, 7 क्या बोलेंगे, स्पेलिंग और ग्रामर, स्पेलिंग और ग्रामर। देखो 7 है ना, 7 स्पेलिंग और ग्रामर के साथ चलो, इस इंग्लिश में स्पेलिंग और ग्रामर के साथ चलो, हो गया लर्न, इजी है ना। 8, देखो 8 में आप ध्यान रखना, 8 से क्या होता है, क्या बोलेंगे, सिलेक्शन एरिया, सिलेक्शन एरिया बढ़ाना, ठीक है। 8, ये 8 की तरह ही तो हो रहा है सिलेक्शन, ये S को 8 कर दो ना, ये आपका S था, ठीक है, इसको 8 बना सकते हैं ना, बस ऐसे लर्न कर लो सिलेक्शन। अब सिलेक्शन को बढ़ाना है तो F8, अब 2 बार दबाएंगे ना F8 को, अगर इसको मैंने 2 बार दबाया तो क्या आएगा, वर्ड और टेक्स्ट सेलेक्ट होगा, क्या होगा, वर्ड और टेक्स्ट सेलेक्ट होगा, ठीक है। और अगर मैंने 3 बार दबाया ये, तो क्या होगा, कोई पैराग्राफ और लाइन, 3 बार दबाने पे तो पूरा पैराग्राफ ही आ जाएगा और लाइन आ जाएगी। आया समझ में, 8 से सिलेक्शन, S मुझे 8 की तरह ही हो रहा है, इसलिए मैंने याद कर लिया है। 2 बार दबाऊंगी वर्ड और टेक्स्ट, 3 बार दबाऊंगी तो पैराग्राफ, ठीक है, बढ़े आगे। अब आ जाता है आपका F10, 10 होती है तो क्या हो जाएगा, शो टैब की टिप्स। 10 में हम बोलते हैं ना, मैं 10 टिप्स बताऊंगी आपको टैब की शो करने के, ठीक है, 10 टिप्स, तो शो टैब की टिप्स, ठीक है, बढ़े आगे। मज़ा आ रहा है ना, इंटरेस्ट आ रहा होगा बिल्कुल। अब हम जाते हैं F11 पे। 11 क्या होता है, गो टू नेक्स्ट फील्ड, फिर 10 आ गया, फिर हम बोलेंगे कि नेक्स्ट फील्ड पे जाओ। 5 आ गया था गो टू पे, 6 पे हमने कहा था गो टू नेक्स्ट, फिर 10 आ गया, फिर 11 पे भी हम कहेंगे गो टू नेक्स्ट फील्ड, ठीक है, गो टू नेक्स्ट फील्ड। देखो इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे तो बिल्कुल लर्न होगा, और अगर ऐसे पढ़ोगे ना टाइम पास के लिए, बस मुझे तो एक बार वीडियो देखनी है, बस यही मेरा मोटिव है। ये मोटिव नहीं होना चाहिए, मोटिव होना चाहिए मुझे वीडियो में ही लर्न कर लेना है। 12 आपका लास्ट फंक्शन की है, लास्ट में क्या होगा, लास्ट में तो भाई मैं सेव ही कर लूँगी, ठीक है, सेव एज, ठीक है, पूरी फंक्शन की मैंने लर्न करवा दी है। 1 से हेल्प, 2 से मूव, 3 से ट्री सर्च, 4 से क्या बोला था मैंने आपको सॉरी 4 से मैंने क्या बोला था आपको, रिपीट, 4 रिपीट करने के लिए लास्ट सेक्शन, ठीक है। और उसके बाद क्या आया आपका 5 में मैंने बोला मैं 5 तक गिनती बोल रहा हूँ, फिर मैं चला जाऊँगा 6 में, जब चला ही गया 5 में तो बोला आप 6 पे तो नेक्स्ट पे चलो, ठीक है। 7 में बोला स्पेलिंग और ग्रामर, इंग्लिश में स्पेलिंग और ग्रामर के साथ चलो। 8 से सिलेक्शन हो रहा है, 2 बार दबाएंगे तो कोई वर्ड हो जाएगा, और 3 बार दबाएंगे तो पैराग्राफ और लाइन आ जाएगी, ठीक है। 2 बार दबाओगे वर्ड टेक्स्ट, 3 बार दबाओगे तो पैराग्राफ और लाइन आ जाएगी, ठीक है। 10 में फिर 10 टिप्स बताऊंगी टैब की शो करने के लिए। 11 में क्या बताया था मैंने आपको, 10 हो गया, फिर गो टू नेक्स्ट फील्ड, 6 में भी गो टू नेक्स्ट था, 12 लास्ट है तो सेव एज, ठीक है। ये सारी आपकी कीज हो चुकी है, ये मैंने लगभग आपकी सारी की करवा दी है। उसके अलावा जो रिमेनिंग की है ना, जो आपको सिर्फ एक बार ऐसे ही देख लेना, वो मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगी, ठीक है। बाकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो कीज़ मैंने आपको करवा दी है। उसके बाद देखो कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम सॉल्व करेंगे आज, आपके एग्जाम में बिल्कुल बैठ सकता है, इसलिए मैं ये वाले क्वेश्चंस आपके लिए लेके आई हूँ, MCQ, ओके। और ये कीज़ तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। इसके अलावा मैं आपको कंप्यूटर के और सॉल्यूशन भी करवाऊँगी डेली, जब 17 तक आपको मैं बहुत सारे सॉल्यूशन करवा दूँगी। फिर मेरा एग्ज़ाम हो ही जाएगा तो मैं आपको बता दूँगी फिर कि क्या आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। चले बढ़े आगे हम, चलो बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट निम्न में से कौन सा एक राजस्थान संपर्क का चरण नहीं है। कौन सा नहीं है राजस्थान संपर्क का चरण, एक सेकंड मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ इसको। राजस्थान संपर्क का चरण नहीं है तो देखो इसमें आपका है रजिस्ट्रेशन है, मॉडरेशन है, एलोकेशन है, स्क्रूटिनाइजेशन नहीं है राजस्थान संपर्क का चरण, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी
देखो ये क्वेश्चन थोड़े से आपको हार्ड लगेंगे, बट आपको पता है एग्जामिनर कहीं से भी पूछता है। अब डिजिटल, ये तो सारा डिजिटल आपकी जो भी सेवाएं होती हैं ना उससे रिलेटेड है, इसलिए मुझे लगा करवा देना चाहिए। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना को राजस्थान में किस तिथि में लागू किया गया है? किस तिथि में लागू किया है? 2019 में 1 सितंबर को। कौन सा पंजीयन राजस्थान जन आधार योजना के तहत सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? जन आधार पंजीयन है, जन मृत्यु दर पंजीयन है, विवाह पंजीयन है, मकान और घर का पंजीयन आपके राजस्थान जन आधार योजना के तहत सम्मिलित नहीं होगा। ठीक है, मकान और घर का। नेक्स्ट है आपका EPDS प्रणाली के संदर्भ में BPL का पूरा नाम। अब आपसे BPL का ही पूरा नाम पूछ लिया और वहाँ पे अगर आपको बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे ना तो गलती करके आओगे। BPL होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। नेक्स्ट है आपका आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के संदर्भ में निम्न में से क्या असत्य है? आपको इसमें क्या बताना है? महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा का बताना है आपको इसमें। ठीक है, तो कौन सा असत्य है ये आपको बताना है। तो देखो जो राजस्थान महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना है उसमें 1.10 करोड़ से अधिक नागरिकों को सरकारी व निजी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज है। पहली बात तो स्वास्थ्य बीमा है तो निःशुल्क इलाज तो मिलेगा ही सही। उसके बाद आयुष्मान भारत योजना व राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले परिवार भी इसमें शामिल है। और IPD मतलब आंतरिक रोगी विभाग भी में रोगियों को नगद इलाज रहित इलाज मिलेगा। ठीक है, अस्पतालों में निःशुल्क OPD की सुविधा ये इसमें नहीं है। ठीक है, ये इसमें नहीं है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, बिकॉज वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ रहा है कंप्यूटर में। MSP का पूरा नाम, EPDS के संदर्भ में MSP का पूरा नाम क्या है? क्या है MSP का पूरा नाम? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आधार कार्ड संख्या में कितने अंक शामिल है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सी बार आता है। 12 अंक होते हैं आधार कार्ड में। सब अपने अपने आधार कार्ड में गिन के आ जाना एक बार। ठीक है, 4 नहीं होते क्या? 4 एक बार, फिर 4, फिर 4। EPDS प्रणाली के संदर्भ में FPS का पूरा नाम। देखो फुल फॉर्म जरूर आ रही है इसलिए लर्न करना। FPS क्या है? फेयर प्राइस शॉप। क्या है? फेयर प्राइस शॉप। ऊपर आपसे किसका पूछा था? MSP का, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और एक BPL का, बिलो पॉवर्टी लाइन, और FPS का क्या होगा आपका? फेयर प्राइस शॉप। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राजस्थान जन आधार योजना के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? जन आधार योजना के संदर्भ में प्रत्येक परिवार को 10 अंकीय परिवार पहचान संख्या, तो ये तो सही है आपका। जन आधार में होता है 10 अंकीय परिवार पहचान संख्या। 10 वर्ष या अधिक उम्र की महिला परिवार की मुखिया, ये भी इसके अंदर ही आएगा। उसके बाद आधार में नामांकन के पश्चात आधार संख्या को जन आधार पोर्टल पर दर्ज कराना आवश्यक है, ये भी आएगा। तो आपका ये वाला सत्य नहीं है। प्रत्येक निवासी को 16 अंकीय पहचान संख्या 10 अंकीय होगी। ठीक है, और आपके आधार कार्ड में कितनी होती है? 12 अंकीय। राजस्थान जन आधार योजना के संदर्भ में DPT की फुल फॉर्म, DPT की फुल फॉर्म क्या है आपकी? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। ये आपके पूरे 10 क्वेश्चंस हो चुके हैं और कीज़ कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा जो भी मैं शॉर्ट वीडियो ला रही हूँ उसको ज़रूर से देख लेना, बिकॉज यू नेवर नो एग्जामिनर कब कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पुटअप कर ले। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय।